तो लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में बादल जमकर बरसे। मूसलाधार बारिश के पेश नज़र PDMA ने मुताल्लिका इंतजामिया को अलर्ट कर दिया। पंजाब में आइंदा 3 दिन तक बारिश मुतवक्के है। 23 से 24 जुलाई के दौरान जनूबी पंजाब के कई अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बादल बरस सकते हैं। रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा, मुल्तान, DG खान, बाहवलपुर, फैसलाबाद, साहिवाल और गुजरात डिवीजन्स में भी मॉनसून के बादल अपना रंग जमाएंगे। क्या बात है। तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पंजाब हो या फिर भलाई खैबर पख्तूनख्वा हो, वहाँ पे काफ़ी बेहतर मौसम है। तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास साहब। थैंक यू सो मच शाहिद अब्बास साहब, गुड मॉर्निंग टू यू। ज़रा सा हमें बता दें कि पंजाब में तो अभी तो हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कराची वाले कि कौन सा स्पेल है, गिनने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में माशाल्लाह चौथा स्पेल जो है वो शुरू हो गया है। सो ये कितनी बारिशें मुतवक्के हैं और कैसा मौसम रहेगा? इस साल जो है मानसून का सीजन शुरू होते ही बारिशों का आगाज तो हो गया, लेकिन बहुत बड़ी बारिशें नहीं हो सकी, क्योंकि इस साल जितनी भी तीसरा चौथा स्पेल जो है मगरबी हवाओं के तहत जो बारिशें हो रही हैं, मानसून का जो है एक्चुअल बे ऑफ बंगाल से या अरेबियन सी से कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना जिससे बड़ी बारिशें होती है और ग्राउंड जो है या जमीन जो है वो काफी हद तक ठंडी हो जाती है। इससे ये बात कि बारिशें तो होती रही, लेकिन ये है कि टेम्परेचर कम नहीं हो सके, हबस भी बढ़ गया और उससे ये होगा फील लाइक टेम्परेचर पंजाब में 50 से ज्यादा रहा पिछले दिनों। तो अब ये है कि जो अब स्पेल शुरू हुआ है इसमें से बारिशें अच्छी होंगी अगले 2-3 दिन से, और 28 तारीख से एक और बड़ा स्पेल जो है दाखिल हो रहा है। तो उससे ये होगा कि इस एक हफ्ते में जितनी जुलाई के पूरे महीने में पिछले 20-22 दिन में बारिश हुई, उतनी बारिशें ये एक हफ्ते में हो जाएंगी पंजाब में भी, पूरे पाकिस्तान में फैल के। और कराची में भी जो ये अभी स्पेल जारी है, इसमें भी इस महीने के एंड में 25 के बाद एक अच्छी बारिशें का स्पेल कराची और सिंध में भी लगेगा। और उससे ये होगा कि टेम्परेचर जो है जो पंजाब में 40 के करीब जा रहे हैं, ये कम हो 3-4 डिग्री कम हो जाएंगे एवरेज टेम्परेचर, और जो है फील लाइक टेम्परेचर जो है उससे 7 से 8 डिग्री का कमी आएगी, जिससे काफी कंफर्टेबल हो जाएगी। और बारिशों के ये जुलाई की बारिशें जो है वो काफी अच्छी। तो एक चीज मुझे फरमाइएगा कि एक तो ये जो फील्स लाइक और ये जो एक्चुअल टेम्परेचर है, इसमें फ़र्क का गैप बढ़ता क्यों जा रहा है? I mean, पहले तो इतना नहीं, 2 से 3 डिग्री का होता था, अब ये ज़्यादा बढ़ गया है, इसकी क्या रीज़न है? जी, इस साल का जो सीज़न है वो थोड़ा सा बाकी रूटीन के सीजन से, तो इस साल जुलाई के स्टार्ट से ही बारिशें शुरू होने से जुलाई में ही जो थी मॉइस्चर की जो थी उसकी क्वांटिटी तो बढ़ गई, नमी तो बढ़ गई, लेकिन उससे बड़ी बारिशें ना होने की वजह से क्या हुआ है कि उसमें से टेम्परेचर में वो जो थी या ग्राउंड में जो थी उसकी तपश उसमें कमी ना आ सकी। हल्की बारिशें हुई और बेकर के हुई, स्कैटर्ड हुई, और कुछ जगह पे जैसे लाहौर में एक बड़ी बारिश होगी, लेकिन वसी इलाके में बड़ी बारिश नहीं हो सकी। नमी का तनासब ज्यादा हो गया और टेम्परेचर उतने नहीं हो सके। उससे क्या हुआ कि एक्चुअली जो टेम्परेचर और फील लाइक टेम्परेचर में तकरीबन 10 डिग्री का फर्क पड़ गया। तो नॉर्मली ये होता है कि जुलाई में जब बारिशें शुरू होती है तो एक बड़ा स्पेल लग जाने के बाद फिर टेम्परेचर 40 से नीचे आ जाते हैं, पंजाब के 35 की रेंज में, 36 में। तो अब वो 3-4 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा है और नमी ज्यादा होने की वजह से फील लाइक काफी जो है। हम पहले ऐसे जो कंपैरिजन होते थे ना शायद साहब, वो करते थे ये इंटर बैंक में डॉलर और ओपन मार्केट में डॉलर की प्राइस में, कि उसमें इतना फ़र्क होता था। अब ये हिसाब किताब है। अब ज़रा ये बता दीजिएगा कि ये जो हमारे आबी ज़खायर हैं उनके लिए जो बारिश आपने कहा कि उतनी खुल के नहीं हो सकी हैं, तो उनके लिए वैसे कैसी सिचुएशन रहेगी? क्योंकि हम ये अक्सर रिपोर्ट करते थे कि हमारे डैम्स और आबी ज़खायर भर गए, तो आगे इतने अरसे के लिए कारआमद रहेंगे और ये सिलसिला रहेगा। इस बार कुछ अंदाज़ा, और फसलों के लिए भी उसके हिसाब से भी बता दीजिए। जी बिल्कुल। अभी जितने स्पेल हुए हैं हमारे जो अपर कैचमेंट एरिया जिनसे दरियाओं में पानी आना था, तो वहाँ बारिशें नहीं हो सकी। हमारे कश्मीर के इलाके की बारिशें भी जो मानसून का खास एरिया है वहाँ भी नॉर्मल से कम है, सियालकोट में भी नॉर्मल से कम है, इतनी बारिशें नहीं हुई। तो अब जो स्पेल आ रहे हैं वो अपर कैचमेंट में होंगे और दरियाओं में और नदी नालों में भी पानी आएगा और डैम में भी वो जो पानी की पोजीशन काफी बेहतर होगी। अब लेकिन आजकल जो है दरिया जेहलम में मंगला डैम पे 20-22 हज़ार क्यूसेक पानी आ रहा है, क्योंकि जो बर्फ थी वो तो मेल्टिंग हो चुकी है। बारिशों का तो बारिशें अपर कैचमेंट में ज्यादा ना होने से दरियाओं में भी पानी कम है, लेकिन ये कि अब ये जो बारिशें होंगी अगले 2 हफ्ते में जो है जो स्पेल है पहले, उसमें से इनकी दरियाओं की पोजीशन भी काफी बेहतर हो जाएगी और डैम्स भी। लेकिन फिलहाल अभी जो जुलाई के दिनों में
तो दरियाओं में बड़े सैलाब का खतरा नहीं है। लेकिन ये अच्छा पानी आएगा और दरियाओं के लिए भी और डैम के लिए भी। और खास तौर पे ये जो बारिशें हुई उससे एक फायदा हुआ कि जो हमारे चावल की काश्त के पंजाब में इलाके उनमें 2-3 बारिशें होगी, उनके लिए ये बड़ी फायदेमंद थी, वक्फे वक्फे से हुई। ठीक है। और उन जिम्मेदारों को इस लिहाज से तो बड़ा फायदा हुआ। चलें, थैंक यू सो मच शाहिद अब्बास साहब। और कुछ आपने बड़ी अच्छी हमें खबरें सुनाई हैं कि फील्स लाइक जो है वो कम हो जाएगा, दूसरे ये बारिशों का स्पेल अभी जारी रहेगा। और उन्होंने रीज़न भी दिया कि हाँ। ये बेसिकली इस बार ये हुआ है कि टेम्परेचर उस तरह से कम नहीं हुए और ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, उसकी वजह से ये जो फील्स लाइक टेम्परेचर है इसमें काफ़ी फ़र्क है। यू रिमेंबर वी यूज्ड टू टॉक अबाउट दैट जब ये होता था इंटर बैंक और ओपन मार्केट रेट्स में जी डिफरेंस कितना है। अब ये इसका वेदर का भी हमें डिफरेंस यही लग रहा है, 10 से 12 डिग्रीज का फ़र्क बहुत होता है।